प्रवाह स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न जार्यजो तारष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रचदे भुजगमयाः अग्निर्देवा मानवाः सूर्यजष्टो विश्वेनो देवाः अभिषागमन्यो भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाजभियजत्राः स्थिरैरङ्गरैतिष्ठुवागुं षष्ठो विभक्ते महिदेवाहितं वो वाले पर लाल वाले पर ओम वाला सर्व शुद्ध वाले जो हटा लो पंचांग देख कर पहले ओम मंदर पुष्पाणि समर्पयामि चढ़ाओ ये तुलसी पत्ती जो भगवान सारे ग्राम के ऊपर तुलसी पत्ती चढ़ाओ तुलसी पत्ता चढ़ाओ दूध वस्त्रम समर्पयामि चढ़ा दो दे ये वर दो बस तामः पुष्पमालां समर्पयामि ओम नाभ्यासीन्द्र सुखं शिष्णो संवर्धतो अद्भ्यां भूमिर्षां श्रोत्रां तथा लोकाम् अकल्पयन्नो नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि जल घुमाओ आज हम जल घुमा दो नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि धूप दीप दिखाओ ओम वनस्पति रसो गोविन्दाधुमनुमाग्र्या सर्वदेवानां धूप्यो प्रतिगृह्यतां महा धूपं माघृप्यामि दीपं दर्शयामि हाथ में पूजा कर ले दो हाथ जोड़ के प्रार्थना करो भगवान से ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगपुण्यानिगमनं वन्दे विष्णुं भवभयहं सर्वलोकैकनाथं हे विष्णु देवताभ्यो नमः प्रार्थना आप मोले का ये बिल्कुल नहीं लेना है मोले गेट नहीं लगा भगवान का था वो हटो उस समय हो गया बोलो ना गंदे बच्चे हो तो सब एक समय नेमशरण तीर्थ में शैनकादि आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों और प्राण शास्त्र के वेद सूजी महाराज से पूछा, महामनो किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। उसे कह रहा हूँ। इस प्रकार देवश्री नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और वहाँ उन्होंने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों उनके अनेक प्रकार के कलेश दुखों भोगते हुए देखा। किस उपाय से उनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसे मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। वहाँ चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उनका देवादेव की वे स्तुति करने लगे। हे वाणी और मन से स्वरूप वाले अनंत शक्तिमान संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न स्वर्ण जन्मात्मा निखिल सृष्टि पंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। स्तुति सुन के अनंत भगवान श्री विष्णु नारद जी से कहा, महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए वह सब क्या है, मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनकी कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे बस संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आप अपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं आपको अवश्य बताऊंगा। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा,
प्रभु इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, इसका विधान क्या है, इसके व्रत के करने किस किसने किया और इसे कब इसे करना चाहिए, विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि का सम्मान करने वाला, धन दान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। इस किसी भी दिन और श्रद्धा से सम्मानित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करके नैवेद्य रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण में अभाव में साठी, चावल का गुड़, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर रहे ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक पर यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस शीर्षकंदे पुराण अंतर्गत रेवा खंड श्री सत्यनारायण व्रत का पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय प्रारंभ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जो अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया है उसकी भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान उसकी दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का ऋषि से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे श्रेष्ठ, यह सब बदलाव मैं सुनना चाहता हूँ। प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपया पूर्वक मुझे बतलाइए। हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत में पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान से ब्राह्मण से ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा था उसकी व्रत को अच्छे से प्रकार से वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्ति संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जो कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से कुछ कहा। मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया है, आगे अब और क्या कहूँ? सुनना चाहते हैं? इस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया है उसे आप लोग सुने। एक बार श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव तथा परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर पे गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। यह सब महान धनदान आदि यह सत्यनारायण व्रत है जो मनोरथों को प्रदान करने वाला। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसे सोचने लगा कि यार लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण श्रेष्ठ का व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दूना मूल्य प्राप्त हुआ। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर पक्के केले, फल, शक्कर की दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों के सहित बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण व्रत किया। उसके व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को चला गया। अधिशेषकंदे पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा। आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा वह जितेंद्र, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता और कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ वत्सला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। वत्सला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर वह पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया करके ऐसा बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति कामना से हम अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत में पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। मैं आपके कथन अनुसार मैं व्रत में पूजन करूंगा। मुझे संदेह नहीं है, इससे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। ऐसे विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी भार्या से संतान की प्राप्ति करने वाले सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बतलाया तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन की लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से यूट्यूब पे डाल देना में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या व्रत में उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। उसके बाद एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण व्रत को क्यों नहीं कर रहे? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। अपनी पत्नी को भली भांति अश्वत्थ कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। जब कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी तदनंतर धर्मयाग साधु नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग देखकर उसने मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो ऐसा दूत कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नगर में गया। वहां से एक बड़का का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस बड़का के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा भगवान सहित संतुष्ट हो विधि विधान से बड़े पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय साधु बड़े के दुर्भाग्यवश भगवान का उस उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प में अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात उसने व्यापार करने में कुशल हुए। साधु बड़े के काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसाल नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के वहाँ व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्र केतु रमणीय उस नगर में। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर उसे दारुणा कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों बड़े स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत हो गया। धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के लोग वहां गए और जहां साधु बड़े ठहरे थे वहां नारायण भगवान की जय। रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति सुंदरे भवित्राहिनी देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा। रोगान शेषान परहंसि दुष्टा दुष्टानि कामानि सकलानि विष्टान्तो मास्तानां विपन्निरान्तो मास्तां मास्यतां प्राप्यन्ति स्वाहा। सर्वा बाधा विमुक्तो धन्नान् सुतामितो मनुष्यो मत्प्रसादं भविष्यति न संशयः स्वाहा। शरणागतिनाथो परित्राण परायणे सर्विष्टार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। या देवी स्वामी बल में भक्ति करी बने वाणी रमणा चढ़ते